जय नित्यानंद। अब जो मैं आप लोगों को ज्ञान देने जा रहा हूँ, वास्तव में कहने को लग रहा है कि मैं देने जा रहा हूँ, परंतु जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर परमात्मा की ही मर्जी से होता है। कहते हैं परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमात्मा जैसे कि मैंने पहले बताया रहता कहाँ है, ये आप जान ले। भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 29 श्लोक में कहा है कि सर्वभूतस्म आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। कहने का तात्पर्य है कि सब जगह अपने स्वरूप को, आपका स्वरूप यानी आत्मा स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त। ध्यान योग का मतलब हमेशा उसी का चिंतन बना रहे, ये होता है ध्यान। याद यानी ध्यान, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी, जो आत्मा के बारे में ही जानकारी चाहता है, उसी को जानना चाहता है, उसी को जानता है, वो होता है सांख्य योग, ज्ञान योग। सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है, यानी अपना स्वरूप क्या, आत्मा। आपके शरीर के भीतर भी अपने आत्मा को जान लेता है, और जितने भी जीव प्राणी दिखते हैं उसको वो देखता है कि हाँ, ये आत्मा जो है यही परमात्मा है, इसी में सब स्थित है। तो जो व्यक्ति ऐसा देखता है यानी आत्मा में ही सब कुछ देखता है, सब कुछ में जो प्राणी है उन सब प्राणियों में उसी आत्मा को देखता है, वास्तव में वो अपने स्वरूप को देखने वाला है। और जिसका ये ध्यान बन जाए, जो सदैव इस प्रकार का ध्यान कर सके, उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है, भगवान कहते हैं कि फिर वो मुझे सब जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। अर्थात जो भक्त सब में मुझे देखता है, मुझे यानी आत्मा समझ लेना आप, मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो ये आप अच्छे से समझ जाएं कि आत्मा जो है यही परमात्मा है, जैसा कि पहले बताया गया था। अब रहता कहाँ है ये भी मैंने बता दिया। सभी जो भूत प्राणी है, सभी भूत प्राणियों में, सभी प्राणियों के भीतर जो रहता है वो है आत्मा। फिर आगे कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्व मास्थित सर्वधा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। यानी आगे भगवान कहते हैं कि मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योग की संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, यानी मुझ में ही रहता है, स्थित रहता है, बर्ताव कर रहा है। अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। यही स्थिति आपको बनानी होगी, और ये बनेगी बार बार अभ्यास करने से, बार बार लगातार अपने आत्मा अपने आप को ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके भगवान आप जी होकर के रहते हैं। तो इसी का अभ्यास करना है और लगातार करना है, अंतिम सांस तक करना है। अब आप जान जाओगे कि भगवान कहाँ रहता है, सभी प्राणियों के भीतर, सभी प्राणियों में परमात्मा रहता है। वो आत्मा सभी प्राणियों में रहता है और उस आत्मा में सभी प्राणी रहते हैं। यानी परमात्मा से रहित कोई स्थान है ही नहीं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें, इस गहराई को समझ लें, और इसका अभ्यास करना अत्यंत अनिवार्य है। तभी आप मुक्त हो सकते हो, तभी आप शुद्ध हो सकते हो, तभी आप चैतन्य के साथ एक हो सकते हो। तो इसका बारंबार आपको अभ्यास करना है, बारंबार अभ्यास करना है, बारंबार अभ्यास करना है। कब तक करना है, अंतिम सांस तक करना है, लगातार करना है। जब ध्यान आ जाए कि हाँ मैं आत्मा हूं, फिर शरीर बोध में चले जाओ, कर्म कर रहे हो भूल गए, बार बार अपना ध्यान खींच करके लाओ कि मैं आत्मा हूं। और जब ये अभ्यास पक जाएगा तो निश्चित रूप से
एक दिन ऐसा समय आएगा कि 24 घंटे शरीर तो सो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा से आपका जो चेतना है वो कनेक्ट हो जाएगा। आपकी चेतना, आपकी सूरत जो ध्यान है उससे कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आत्मा है वो ना सोता है, ना वो जागता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है। जो कुछ भी हो रहा है वो तो माया के कारण हमें लगता है। तो अपने आप को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन को समझो। धन्यवाद आप सबका। तो ये एक और मैंने एपिसोड जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग जुड़े, और इस गीता के ज्ञान को जितना ज्यादा सुनेंगे उतना आपके भीतर प्रेरणा होगी परमात्मा से जुड़ने की, एक इच्छा पैदा होगी। तो ये आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, बताएं, जुड़ें, और फिर धीरे धीरे उनको जोड़ें साधना में जो हम लोग हर रोज करते हैं। तो धन्यवाद। जय नित्यानंद। जय श्री कृष्ण।